राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार शाम को बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को मानसून जैसे मौसम का एहसास कराया। हालांकि प्रदेश में अभी दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश 20 जून के आसपास होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। भिवाड़ी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गत वर्ष बारिश में किए गए पौधारोपण की पड़ताल की गई। भिवाड़ी में काली खोली स्थित बाबा मोहनराम परिक्रमा मार्ग पर नगर वन में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। नगर वन द्वितीय में जाकर पत्रिका ने गुरुवार को हालाल देखे। राजाखेड़ा एक और विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजाखेड़ा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। धौलपुर 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना अनिवार्य करने से जिले के लगभग 15,000 शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के तहत शिक्षकों ने यह परीक्षा नहीं दी तो जहां उनका प्रमोशन रोक दिया। सवाई माधोपुर शहर के रैगर मोहल्ले में गुरुवार रात को आसमान से गिरी आकाशीय बिजली से अचानक इलाके में अफरा-तफरी मच गई। करीब 12 बजे हुए इस हादसे में 2 मकानों की छतें पल भर में भरभराकर गिर गईं। धमाके की गूंज इतनी तेज थी। श्री गंगानगर देश के प्रमुख अन्न भंडारों में शामिल श्री हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन सरकारी खरीद की रफ्तार किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। खेतों में लहलहाई फसल अब मंडियों और गोदामों के बीच अटक गई है। हजारों किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बावजूद अपनी उपज एमएसपी पर बेचने का इंतजार कर रहे हैं। झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है। इनमें 7 लड़कियां नाबालिग पाई हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 आरोपी को डिटेन कर लिया। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को मैदान में उतारकर जाट गुर्जर और ओबीसी समीकरण साधने की रणनीति अपनाई। राजस्थान में विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। सादुलपुर लोकदेव जाहरवीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा स्थित ऐतिहासिक नौलखा बाग को पुनः हरा भरा बनाने के लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अभियान शुरू कर दिया है। इतिहास के जानकारों के अनुसार मान्यता है कि लोकदेव गोगाजी इसी बाग में गायों को चराते और उनकी रक्षा करते थे। कुंडली का दोष तो दूर नहीं हुआ, लेकिन किस्मत का दोष जरूर एक्टिव हो गया। मध्य प्रदेश के नीमच का एक शातिर तस्कर अपनी जान बचाने और पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचा था। वहां उसने पूरे विधि विधान से कालसर्प दोष की पूजा भी। अजमेर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर में स्थित ऐतिहासिक इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा का आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक मांग पत्र और उसके साथ कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भेजे हैं। वैश्विक स्तर पर खतरनाक माने जाने वाले इबोला वायरस को लेकर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अचानक हलचल तेज हो गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को देश के चुनिंदा पायलट प्रोजेक्ट जिलों में शामिल किया गया है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता, रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में लोगों को यही संदेश दिया जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।
इसका असर भी नजर आया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश भर में 394 वर्ग किमी वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है। राजस्थान की भाषाई पहचान और शिक्षा संस्कृति पर मंडराते खतरे को देखते हुए धौलपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में मारवाड़ी को पूरी राजस्थानी भाषा के रूप में थोपने की कोशिशों के खिलाफ अब युवा वर्ग, छात्र और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेगिस्तानी इलाकों में बढ़ते तापमान के बीच स्थानीय स्तर पर तैयार हो रहे इनोवेशन अब नए सामाजिक तकनीकी ट्रेंड के रूप में सामने आ रहे हैं। पारंपरिक संसाधनों और स्थानीय समझ का उपयोग कर लोग ऐसे कूलिंग मॉडल विकसित कर रहे हैं जो कम खर्च में अधिक राहत देने की क्षमता रखते हैं। हालिया स्थानीय आकलनों के अनुसार जब तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, आगामी कुछ दिनों में सरहदी जिले में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान क्षेत्र में खुले गड्ढों के साथ नालियों में पानी की आवक होने के दौरान हादसों की रोकथाम को लेकर अभी से जिम्मेदार चेते तो हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरहदी जिले के पोकरण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम के साथ खुले गड्ढों में पानी भर जाता है। दौसा जिले के मंडावर क्षेत्र स्थित महुखुर्द गांव में 38 परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। भूमि खाली करने और मकान हटाने का नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और भय का माहौल है। मामले को लेकर ग्रामीण शुक्रवार को मंडावर उपखंड कार्यालय पहुंचे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने भर्ती परीक्षा में नकल कर नौकरी पाने वाली महिला लिपिक को बर्खास्त कर दिया है। वह 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी थी। कार्मिक के खिलाफ परीक्षा पास करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गई है।